यही प्रार्थना करते हैं कैसे भी करके और इसकी मुक्ति हो जाए, इसे शांति मिल जाए। हम भी परेशानी से जूझ रहे हैं, धन का भी विनाश हो रहा है, परिवार के ऊपर भी बुरा असर पड़ रहा है। इस एक आदमी को झेलते झेलते हम थक गए हैं। इस कारण से इसको ले जाओ आप। जब वो जाता है, परिवार वाले लड्डू बनाते हैं खुशी में, कथाएं करवाई जाती हैं, फूल बखेरे जाते हैं। तो यही नहीं कि अपना कोई जाता है तो बस दुख ही हो, या संसार का कोई व्यक्ति जाता है तो दुख ही हो। ये बड़ा सूक्ष्म सा भेद है। आप सब लोगों ने ये चीज़ें अनुभव कर रखी हैं। ये केवल मैंने अनुभव नहीं की, हमारे संतों ने अनुभव नहीं की, आप लोगों के साथ ये हर रोज हो रहा है, जो आप अनुभव करके भी भूल करके फिर उसी के अंदर फंस करके वही स्थिति उत्पन्न कर देते हो, और वही उसी प्रकार से सब कुछ फंसता चला जाता है। वहीं अटक के उसी घेरे के अंदर फिर फंस के फिर 84 के चक्कर में फंस जाते हो। जब अपना कोई किसान लोग हैं, देखो बैल अगर चला गया, कहीं भैंस खो गई, या किसी छोटे जो गली में कुत्ता रहता है उसको कुछ हो गया तो भी दुख होता है। फिर अपना कोई नज़दीकी रिश्तेदार गया जिसके साथ आपका लगाव था, वहाँ दुख हुआ। फिर आपका कोई अपना बिल्कुल परिवार का चला गया, वहाँ और ज़्यादा दुख हुआ। अगर कोई अपना बच्चा ही चला गया तो वहाँ तो दुख का अंदाज़ा ही नहीं रहता। लेकिन फिर जब खुद मरने की बारी आए तो वहाँ और ज़्यादा परेशानी खड़ी हो जाती है कि ये तो हालत और भी खराब हो गई कि अब तो मुझे भी जाना पड़ेगा। तो जीव अपने आप को बचाने के लिए, खुद के प्राण बचाने के लिए, ज्ञान न होने के कारण, साधना न होने के कारण, संतों के वचनों के ऊपर विश्वास न होने के कारण अपने आप को बचाने का बहुत प्रयास करता है। और इतना प्रयास करता है किसी भी हद तक गुजर जाए, उस हद तक प्रयास करता है। चाहे पैसे जाएं, चाहे परिवार से कोई चला जाए, चाहे और कोई कारण हो जाए, किसी भी प्रकार से, चाहे मेरी जगह कोई दूसरा चला जाए, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन अपने प्राण बचाने के लिए सब कुछ दांव के ऊपर लगा देता है। हालांकि उसको ये नहीं पता कि प्राण जाने के बाद क्या होगा, खुशी होगी, दुख होगा, आगे कहाँ पहुँचोगे, कौन सा चढ़ाई चक्कर शुरू होगा, किस लोक में कैसे इस आत्मा की सदगति होगी, दुर्गति होगी, परेशानी होगी, या ये मुक्त होगी, नहीं पता। क्योंकि वहाँ तक हमारी सोच नहीं गई, वहाँ पहुँचने का प्रयास नहीं किया। हमने बस ये मान लिया कि मैंने तो बस वहाँ भागवत कथा कर रहे थे, नाम ले लिया। मेरे पास ऐसे लोग आए, एक परिवार, मैंने कहा कि आपके तो कुछ पिछले जन्मों का दिखाई दिया। मैं उस विषय के ऊपर बोल रहा था। कुछ पिछली पीढ़ियों के संस्कार दिखाई दिए, कारण दिखाई दिए, क्योंकि रोग ऐसे ही उत्पन्न नहीं होता, कष्ट ऐसे ही नहीं आते कि आप सोचते हो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया कि कष्ट आ गया।
मैंने ऐसी कोई बुरा काम नहीं किया, कर्म नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, बुरा सोचा नहीं, तो भी मैं कष्ट को क्यों भोग रहा हूँ? क्या कारण हुआ मुझे ये बीमारी हुई? ये शरीर प्रारब्ध से बना है। आप ये समझो कर्म से ये शरीर बना है। अगर आपके कर्म नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो ये शरीर नहीं मिलेगा। ये क्या, इस ब्रह्मांड के अंदर सब लोकों में कोई भी शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको किसी शरीर की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप जीवन मुक्त हो जाओगे। अगर आपको शरीर मिला है तो कर्म बाकी है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे संत हो, चाहे कोई भी हो। अगर शरीर है तो कर्म बाकी है और कर्मों का भुगतान बाकी है, और कर्मों का भुगतान होकर रहेगा। इतना हो सकता है कि वो परमात्मा हमें झेलने की अक्षमता प्रदान कर दे, हमें इतना मजबूत कर दे और कर्म को कमज़ोर कर दे कि कर्म कमज़ोर हो जाए, आत्मविश्वास मजबूत हो जाए, तो कर्म को झेलने में कष्ट नहीं होगा। ऐसे ही कर्म निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कर्म कब निकल गया। कष्ट बिल्कुल नाम मात्र का रह जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन आप लोग ये सोचते हो कि ये कर्म ऐसे ही टूट जाएंगे, या कोई भी आएगा आपके कष्टों को हर लेगा, कोई भी इस प्रकार से कार्य करेगा आपका काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप ये हमारा काम कर दीजिए। मुझे दिखाई दिया कि वो अभी अभी दीक्षा लेकर के लौटे हैं वृंदावन से। मैंने कहा, मैं गुरु शिष्य के बीच में हम तो नहीं घुसेंगे, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में किसी का अधिकार नहीं होता, न किसी देवता का, न किसी गुरु का, यहाँ तक भी परमात्मा भी बीच में नहीं घुसते। तो ये इतना मजबूत रिश्ता होता है, कोई भी इससे मजबूत रिश्ता इस संसार के अंदर नहीं, ब्रह्मांड के अंदर होता ही नहीं। क्योंकि बिना कोई रिश्ते के जो सब रिश्ते निभाए जाते हैं, इससे मजबूत कोई रिश्ता ना होता है ना ही होगा। क्योंकि कोई किसी के लिए गर्दन नहीं चढ़ाता, लेकिन यहाँ शुरुआत ही गर्दन चढ़ने से होती है।